हेलो दोस्तों। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड वाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ चेंजेज ऑफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल फॉर्म करना होगा जिससे आपको थोड़ा सा फील आना शुरू हो। तो हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपके लिए एक रेक्टेंगल बनाया। इस रेक्टेंगल की नीविंग कर लेते हैं, ए बी सी और टी। इसकी लेंथ को उन्होंने क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कर रखा है एक्स वेरिएबल से, तो लेंथ को एक्स वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया और इसकी ब्रीथ को, या फिर आप बोल सकते हैं इसकी ब्रीथ को, वाई से रिप्रेजेंट किया है। उन दोनों को हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब उन्होंने बोला है द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट, मतलब लेंथ की डिक्रीज होने की रेट दे रखी है। इसका मतलब रेट है तो आपको डी अपॉन डी यूज करना होगा, ठीक है। और आपको लेंथ के चेंज होने की रेट दे रखी है। लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया था, एक्स से। अब आप इसका यूनिट चेक करो तो इसमें लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो मिनट किसका यूनिट है, मेजरिंग यूनिट टाइम का। तो आपको दे रखा है डी एक्स अपॉन डी टी और इसका आंसर कितना है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। आपको एक और चीज पर ध्यान देना होगा, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो आपको पता चलेगा जब आप इसकी कोशिश करेंगे कि ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो आपको इसके आगे माइनस साइन मेंशन करना है। इसी तरीके से आपको विड्थ के लिए करना होगा। विड्थ को वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स आपको प्लस साइन लगाना है। और रेट दे रखी है, रेट दे रखी है तो डी अपॉन डी ऑपरेटर यूज होगा। विड्थ के चेंज होने की रेट है टाइम के साथ, तो डी वाई अपॉन डी टी। और इसका आंसर आपको दे रखा है 4 cm पर मिनट। ओके, अब आपसे वो जानना चाहते हैं कि इस गिवन रेक्टेंगल की पेरीमीटर किस वेरिएबल या किस रेट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेरीमीटर में रेट चाहते हैं, तो आप सबसे पहले पेरीमीटर का लिखेंगे फॉर्मूला। आप सबसे पहले पेरीमीटर का क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। इसके बाद आप वैल्यू रिप्लेस कर दो। सिंस इस क्वेश्चन में लेंथ के लिए एक्स वेरिएबल यूज हुआ है ना, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, एक्स प्लस वाई। अब आपको जो रेट गिवन थी क्वेश्चन में वो टाइम के रेफरेंस में थी, तो आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा डी पी अपॉन डी टी। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लग जाएंगे इसमें, 2 मल्टीप्लाई डी एक्स अपॉन डी टी एंड इट इज plus dy upon dt. Now we are going to replace the value of dx upon dt and dy upon dt so that we can find the rate of change of perimeter with respect to time. आपको dx upon dt की वैल्यू दी है उन्होंने -5, whereas dy upon dt का आपको वैल्यू दे रखा है +4. When you are going to solve it, then you will get the expression dy upon dp upon dt is now equal to 2 multiply -1 दैट इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जो पेरीमीटर है वो क्या होता जाएगा, लेस होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसी क्वेश्चन में उन्होंने आपसे पूछा है एरिया की चेंज होने की रेट भी बताइए। इसी क्वेश्चन में आपसे उन्होंने क्या पूछा है, एरिया की चेंज होने की रेट। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रीथ LB, और अगर इसे गिवन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग लिखें तो एक्स वाई। अब आपको पता है एक्स भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वाई भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो जब आप डी ए अपॉन डी टी फाइंड करेंगे, दैट मीन्स आप टाइम की रेफरेंस में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का आप सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई अपॉन डी टी, उसके बाद वाई कांस्टेंट होगा और एक्स का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। इसके बाद आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपको डी ए अपॉन डी टी फाइंड करना है, तो उन्होंने आपको बोला हुआ है कि ये आपको तब फाइंड करना है जब एक्स वेरिएबल का जो वैल्यू हो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रखा है। इसी तरीके से वाई वेरिएबल का भी वैल्यू आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रखा है। चलिए देखते हैं ये कितने कितने दे रखे हैं। तो x वेरिएबल का जो वैल्यू होना चाहिए वो 8 cm होना चाहिए, वेयरएज y वेरिएबल की वैल्यू होनी चाहिए 6 cm। आप इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, यूज करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए dx अपॉन dt -5 है और dy अपॉन dt +4 है। तो हम इन सारी वैल्यूज को यूज करेंगे और देखते हैं हमारा आंसर क्या आने वाला है। x की प्लेस पर आप 8 लिखेंगे और dy अपॉन dt का वैल्यू आपको पता ही है +4, तो आप +4 या फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। वेयरएज y की वैल्यू हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई -5। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन आएगा
8 4 जा 32 और 6 5 जा 30। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +2। अब देखो एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का यूनिट इस क्वेश्चन में दे रखा है मिनट। इसका मतलब इस गिवन रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके से आप इस बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।